हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आपके जीवन में ये जून का महीना बहुत बड़ा यू टर्न ला सकता है। जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। क्यों बदल सकता है, उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों मैंने लिखा, क्यों कह रहा हूँ, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जून का महीना जो है 7.5 तो आपके जीवन में चल ही रही है, परंतु 7.5 के बीच में भगवान ने मौका दिया है। इस मौके का लाभ बहुत लोग उठाएंगे और बहुत लोग नहीं भी उठाएंगे। संभव है कि यदि 1000 लोग सुन रहे हैं तो उसमें से 10 लोग ही होंगे जो लाभ उठाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग कर्म ही नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि नहीं, हमने वीडियो में सुना और हमें लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। जब आप कर्म करते हैं और समय अच्छा होता है तो उसका लाभ भी मिल जाता है, और समय अच्छा है आपने कर्म नहीं किया तो उसका लाभ भी नहीं मिला। कहते हैं ना कि मौका मिला और यदि आपने मौका का फ़ायदा नहीं उठाया तो मौका चला जाता है। तो इसे पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे पूरे जून के महीने को। पूरे जून के महीने में 9 के 9 ग्रह क्या आपको रिजल्ट देंगे, कब क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं ना, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। और इस वीडियो में हम जब सभी की चर्चा करेंगे तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और साथ में आप समझ भी पाएंगे कि इस महीने क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब बातें विस्तार से। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो ग्रह स्थितियों की हम बात करें तो सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे 14 जून से। ये बुध की राशि है। चंद्रमा तो 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो ये 1 जून से ही अपनी ही राशि मेष में गोचर कर रहे हैं, और बुध भी अपनी मिथुन राशि में 14 जून से ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये 1 जून को उदय हुए हैं। ये 1 मई को राशि परिवर्तन किए थे, 7 मई को अस्त हुए थे, अब 1 जून को उदय हो चुके हैं। इससे बहुत कुछ बदलेगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र की बात करें तो शुक्र 12 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे 12 जून से। शनिदेव 29 जून को ये वक्री अवस्था में यानी कि वक्र हो जाएंगे। और राहु की बात करें तो ये मीन में ही कर रहे हैं गोचर, और केतु की बात करें तो कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो ये 9 के 9 ग्रहों की स्थितियां हैं, गोचर है, प्रभाव है, बदलाव है। परंतु इससे कुछ योग भी बने हैं। योगों की बात करें, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग और वैभव योग, साथ में एक बड़ा ही दिव्य, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये महीना मकर राशि या लग्न वालों के लिए बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? ये योग बना है, और ये योग अकेले ही एक ऐसा योग है जो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो ग्रह इस योग को बना रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, फिर भी जब योग बनता है तो उसका प्रभाव भी जीवन में मिलता है। और इसका मतलब ये नहीं कि देखिए, कोई भी ग्रह किसी का अनहित नहीं चाहता है, परंतु हमारे कर्मों के अनुसार ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं, हमको रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो योग है ना, ऐसा दिव्य योग है जिसका प्रभाव यदि पूरा मिल जाए व्यक्ति को तो जीवन में, जो आपने अभी सुना, लिखा, आपने देखा थंबनेल में कि लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न ये हो सकता है यदि पूरा रिजल्ट मिल जाए। तो पूरा रिजल्ट कैसे मिलेगा ये भी हम चर्चा करेंगे, आप समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल ने अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं 1 जून से, जैसे मैंने बताया। तो ये आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं। इससे बड़ा ही दिव्य रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो चुका है। ये पंच महापुरुष योग साधारण योग नहीं कहलाता, ये राजयोगों में से बड़े नंबर 1 में गिनती आता है। यानी कि नंबर 1 में जो बड़े बड़े राजयोग हैं उनमें इसकी गिनती आती है। और साथ में हर एक व्यक्ति के जीवन में करियर बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको भी प्रभावित करेंगे। तो क्या रिजल्ट देंगे ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जून के महीने में आपके जीवन में करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। करियर में यदि आप जॉब के लिए अभी तक बहुत प्रयास कर लिए, बहुत कोशिश कर ली, नहीं लग पा रही, इस समय पुनः अपना जो प्रयास था फिर से स्टार्ट करिए और प्रयास करिए, तो आपके जीवन में करियर में यानी जॉब में सफलता मिलेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, आप कहेंगे कौन नहीं चाहता कि सैलरी बढ़ जाए, कौन नहीं चाहता कि प्रमोशन हो जाए, उसके लिए उसका काम भी करना पड़ता है। परंतु ग्रह स्थितियाँ इस समय तो सपोर्ट कर रही हैं, काम करिए, ले लीजिए प्रमोशन या सैलरी बढ़वाइए। या आप चाहते हैं कि नहीं ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, यानी कि दूसरा जॉब करना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, संभव है कि ये भी हो जाए। अब क्या हो जाएगा क्या नहीं ये लास्ट में समझेंगे आप। तो ये करियर में कहना चाहिए कि मकर राशि या लग्न जो भी है, आपकी राशि है या लग्न, तो आपके जीवन में बहुत कुछ करियर में बदल सकता है और बदलेगा। और साथ में आपके जीवन में कहा जा सकता है कि आप धन के लिए यदि परेशान थे, पैसे के लिए, तो इसमें पैसे की समस्या भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके जीवन में प्रिय दर्शकों बहुत सारी कामनाएं भी पूरी होंगी, बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी इस समय बनेंगे। अब कहना चाहिए कि जब हम 7.5 के निकलने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं, 7.5 से अब धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो आपने सुना होगा शब्द, शायद आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि 7.5 सबको सुनवा ही देती है। और 7.5 जैसा कोई अच्छा समय नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपके जीवन में 7.5 नहीं आई इसलिए आप कह रहे हो। नहीं दर्शकों, 7.5 को मैं अच्छा क्यों कहता हूँ, क्योंकि 7.5 ही एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा समय है जो जीवन में अपनों का और परायों का, मतलब लोग कहते हैं ना, अब आपने ऐसा सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा क्यों कमा रहे हो, इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, पैसा तो हाथ का मैल है। जो कहता हो कि पैसा हाथ का मैल है तो उसको बोलना कि हाथ का मैल है ना तो निकाल के दिखा दे, उसी समय समझ में आएगा। तो ये 7.5 ना, पैसे का क्या मतलब होता है, रिश्तों का क्या मतलब होता है, अपना कौन है, पराया कौन है, और जीवन में जितने भी आपने सुने होंगे, जितने भी बातें आपने पढ़ी होगी, क्या वास्तविकता है जीवन के, हमारी जितनी भी स्थितियां हैं सभी में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये सब कुछ 7.5 यानी कि जीवन का जो पाठ है ना, वो 7.5 सिखाती है। तो जो लोग इसको पूरे मन से सीखते हैं वो निखर जाते हैं, और जो आलस्य करते हैं, जो इससे भागते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो 7.5 से भागना नहीं चाहिए, पूरे तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 7.5 ऐसे लोगों को आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति 7.5 में रोडपति हो गया तो कोई करोड़पति हो गया। इसीलिए मैं 7.5 को बहुत अच्छा समय कहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया कैसी है ये दिखा देती है। तो अब कहा जाए कि जीवन में बहुत कुछ बदलाव की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब संभव कुछ लोग पीड़ित होंगे और मेरी बातों से कुछ लोग सहमत भी होंगे। यदि आप सहमत हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि असहमत हैं यानी मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ नहीं है, जिससे मालूम तो पड़े कि मैं जो कह रहा हूँ तो सही है कि नहीं। तो ये बहुत सारे लाभ हैं, परंतु कुछ सावधानियाँ हैं। और एक दर्शक कमेंट में पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि नहीं आप कभी तो बता दो कि सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है। कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि अच्छा ही अच्छा हो, बुरा ना हो, दोनों होता है। और जब अच्छा होता तभी बुरा ही होता है, और जब बुरा होता तब अच्छा होता, उल्टा होता है। पर हम समझते हैं उल्टा है उसका। प्रिय दर्शकों, अब मैं सावधानी की बात करूं तो सावधानी में सबसे बड़ी बात है, आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधान रहें। आप कर्ज की स्थिति में हैं, या सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जो शत्रु हैं
चाहे गुप्त शत्रु हों चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हों, तो उनसे बहुत बच के रहें, यानी कि किसी से वाद विवाद ना करें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपाय की बात करें तो आप अपने इष्ट की आराधना करें, आप अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना करें, आप माता पिता गुरुजन और अपने पुरोहित का, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आपके आसपास जहाँ भी मंदिर है, दूर में हो नज़दीक में हो, जहाँ भी हो, तो भगवान के दर्शन नित्य प्रति करने की कोशिश करिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। इन नियमों का पालन करिए, इससे ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। यदि विशेष रूप से आप कोई नियम करना चाहते तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करके या करवा के और फिर उन उपायों को आप परमानेंट कर सकते हैं। साथ में यदि कहा जाए तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो गोचर का प्रभाव है ये पूरी तरह से बिना जन्म कुंडली के रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना चाहिए। कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखिएगा, जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।